हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आपका कॉलेज। मैं हूं युवराज सिंह और आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखेंगे वाइल लूप का यूज़ किस तरीके से करते हैं। पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप का यूज़ करना सीख लिया है। तो सबसे पहले हम एक फाइल बनाते हैं, वाइल लूप डॉट पी वाई नाम से हमने एक फाइल बना ली है। तो वही हम सबसे पहले एक कोड करेंगे हम स्ट्रिंग का, जो कि हमने पिछली वीडियो में हमने फॉर लूप से किया था। यहाँ पर हम वाइल लूप से करेंगे। तो फॉर लूप का यहाँ पर होगा हमारा, तो ये वाला कोड है यहाँ पर। ये तो यहाँ पर हमारा स्ट्रिंग का है। हम पहले करते हैं यहाँ पर लिस्ट का है ये, तो हम यहाँ पर पहले हम करते हैं स्ट्रिंग का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले। तो जैसे कि एक्स हमने लिया था वहाँ पर पाइथन, तो यहाँ पर भी हम पाइथन ले लेते हैं। तो पाइथन ले लिया है हमने यहाँ पर। इसके बाद हम वाइल का यूज़ करेंगे। वाइल का यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर वाइल प्रिंट करना होगा। वाइल वाइल में रेंज वगैरह का कोई मतलब नहीं होता है यहाँ पर। वहाँ हमने फॉर लूप में देखा था कि आई इन एक्स, तो ये सब नहीं होता है वाइल में। वाइल में क्या होता है कि हमारा आई तो होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, हम पाइथन को यहाँ पर करेंगे कितनी बार प्रिंट कराना है हमें। जैसे कि अगर मान के चलिए पाइथन को ही प्रिंट कराना है, 5 बार प्रिंट कराना है, तो हमें क्या करना होगा कि आई इज लेस देन 5। तो हम i इज लेस देन 5 लेंगे। तो हमें i तो पता ही नहीं है i है कितना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर i बताना होगा। तो i इज इक्वल टू हमारा 0 है, 0 से स्टार्ट होगा हमारा i। और वाइल है फॉर लूप, वाइल लूप या इफ एल्स के बाद जब हम लाइन को एंड करते हैं तो कॉलन का यूज करते हैं। इसके बाद हम इंडेंटेशन का यूज करते हैं। प्रिंट करेंगे, इसमें प्रिंट करेंगे हम यहाँ पर x। और इसके बाद हमारा जो i है वो हमें बढ़ाना होगा। पहले हमारा i 0 है, अगर लूप में एंटर करा हमने i 0 है दूसरी, इसके बाद हमारा i फिर से 0 ही रहेगा, तो प्रिंट कैसे करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर i इज इक्वल टू आई प्लस 1 करते हैं, जिससे कि हमारा एक एक करके i बढ़ता जाता है। हमारा i सबसे पहले 0 होगा, तो 0 प्लस 1 हो गया i। अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि i की वैल्यू हमारी 5 से छोटी होगी, तो यहाँ पर यानी कि 4 तक ही रन करेगा। इसे हम रन करके देख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 5 टाइम प्रिंट करेगा पाइथन। 1 2 3 4 5, 5 बार इसने प्रिंट किया है। क्योंकि 5 बार क्यों प्रिंट किया है, ये यहाँ से 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ तक 4 तक हमारे 5 काउंट हो गए। 5 ये प्रिंट नहीं करेगा 5 नंबर को, क्योंकि ये लेस देन कह रहे हैं। अगर हम इक्वल टू लगा लेते हैं कि हमारा i इज लेस देन या फिर और इक्वल टू 5 हो, तो अगर 5 के भी बराबर है तो 0 से 5 तक की काउंटिंग करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 टाइम प्रिंट कर देगा। तो आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 यहाँ पर काउंट हो चुके हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हम किसी भी वर्ड को, स्ट्रिंग को प्रिंट कराते हैं। कितनी भी बार करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम यहाँ पर 10 डाल देते हैं और इसे प्रिंट करते हैं तो 10 बार यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर वाइल का यूज़ करते हैं। दूसरा कोड मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जो कि है लिस्ट का। तो लिस्ट का तो हमने फॉर लूप में किया है, तो इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नंबर प्रिंट करना। नंबर किस तरीके से प्रिंट होते हैं। तो सबसे पहले हम आई को, यहाँ पर बताया है हमें कि आई हमारी कहाँ से स्टार्ट होगी, तो हम आई को बाद में करेंगे। पहले हम यहाँ पर करेंगे वाइल से स्टार्ट। वाइल आई इज लेस देन इक्वल टू 1000, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी 1000, तो हम 50 ले लेते हैं। तो 50 तक प्रिंट कराना है हमें। और हमने इक्वल टू क्यों लिया है, क्योंकि हमें 50 भी प्रिंट कराना है यहाँ पर, 0 से लेके 50 तक। अगर हम i इक्वल टू 0 लेते हैं तो 0 से 50 तक प्रिंट करेगा। अगर हम i इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1 से 50 तक प्रिंट करेगा। तो हम 1 ले लेते हैं, i इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 1 ले लिया है। वाइल के बाद हमें कॉलन लगाना होगा। इसके बाद इंडेंटेशन का खास ख्याल। इसके बाद हमें प्रिंट करना होगा i को। तो i हमारी सबसे पहले 1 है, 1 से स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद हमें यहाँ पर मॉडिफिकेशन देना होगा। हम इसे मॉडिफिकेशन कहते हैं, जो कि i इज इक्वल टू आई प्लस 1 होता है। इसे हम मॉडिफिकेशन कह देते हैं, क्योंकि हम इसे अपडेट करते हैं। इससे हम i की वैल्यू अपडेट करते हैं। इसे अपडेटेशन और मॉडिफिकेशन दोनों ही कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, क्योंकि हम i की वैल्यू बार बार अपडेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर लूप या फिर वाइल लूप। इसे हम रन करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 से काउंटिंग शुरू हुई होगी, 1 से काउंटिंग शुरू हुई है यहाँ पर,
और ये 49 नहीं 50 तक चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल लगाया। अगर हम इस इक्वल को हटा देते हैं तो यहाँ पर अब ये 49 तक ही चलेगा। तो देख सकते हैं 49 तक ही रन किया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम वाइल का दूसरा यूज कर चुके हैं कोड को। इसके बाद हम एक और कोड करते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर सम करके दिखाते हैं वाइल का यूज करके किसी भी नंबर की लिस्ट को पूरी प्रिंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनपुट लेते हैं n इज इक्वल टू इंट input इनपुट हम यूजर से ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इंट का यूज करना होगा इनपुट इंटीजर फंक्शन के लिए, इंटीजर वैल्यू के लिए, और इनपुट का यूज करना होगा हमें इनपुट कराने के लिए किसी वैल्यू को। तो इस तरीके से हम एंटर नंबर डाल के एक हमने यहाँ पर बना ली है एक लाइन यहाँ पर, जो कि हमें इनपुट कराएगी यूजर से इंटीजर वैल्यू। इसके बाद क्या है कि हमें वाइल का यूज करना होगा। तो मैं कॉपी की तरह कर रहा हूँ, जिस तरीके से कॉपी में करते हैं अगर टेस्ट में आता है, तो इस तरीके से थोड़ी सी लाइन छोड़नी होती है अगर हम वाइल का यूज कर रहे हैं। तो वाइल में हम डालेंगे i इज स्मॉलर देन इक्वल टू n, जो भी हमारी n है उसके बराबर होगा, और कॉलन लगा लेंगे। तो हमें जैसे कि अगर कॉपी में लिख रहे होंगे तो हमें याद आएगा हमने i की वैल्यू डिनोट नहीं की है। तो अगर हम खाली लाइन छोड़ देंगे तो यहाँ पर हम i इज इक्वल टू 1 या 0 जो भी हमें चाहिए वो टाइप तो भी कर सकेंगे। तो हम यहाँ पर नंबर टाइप करेंगे तो 1 से स्टार्ट करेंगे, i इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इस तरीके से भी होगा हमारा नंबर कि हमें क्या करना होगा, सम ले लेंगे हम। सम इज इक्वल टू यहाँ पर सबसे पहले सम इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, जैसे हम i की वैल्यू मॉडिफिकेशन में लेते हैं इसी तरीके से सम की वैल्यू मॉडिफिकेशन में ले लेंगे। तो सम इज इक्वल टू सम प्लस i, ठीक है ना। इसके बाद हम i को मॉडिफिकेशन में लेंगे तो i इज इक्वल टू i प्लस 1, ठीक है ना। इसके बाद हम सम प्रिंट कर देंगे, टोटल सम कितना आएगा। तो प्रिंट सम, मान के चलिए हम 1 से 10 तक की वैल्यू का सम ले रहे हैं, तो कितना आएगा 1 से 10 तक का जो सम आएगा वो कितना आएगा। तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 4, और 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 5 15। तो इस तरीके से काउंटिंग होती है। तो अगर देखो 10 प्लस 5 15, यानी 5 तक अगर काउंटिंग करते हैं तो कितना आएगा यहाँ पर, तो वो यहाँ पर हम टाइप करके देख लेते हैं। तो 15 आंसर आ गया है। अगर हम यहाँ पर 2 प्रिंट करेंगे कि हमें 1 और 2 का सम बताना है काउंटिंग में, तो 3 आएगा। अगर हम 10 तक प्रिंट करेंगे कि हमारे जो 1 से 10 तक के नंबर है, अगर इन्हें हम सम कर देते हैं तो कितना आएगा, तो 55 आंसर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक कोड करते हैं जिससे कि हम अपने नंबर्स की वैल्यू का सम पता कर सकते हैं। तो इस कोड को आप बड़े ध्यान से देख सकते हैं। दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। हम यहाँ पर n नंबर, तो यहाँ पर n का लिया है हमने, यहाँ पर कितनी वैल्यू हम ले रहे हैं, कितने नंबर तक हमें सम करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम यूज करेंगे वाइल का, वाइल लूप का यूज करेंगे। वाइल में हम i इज लेस देन इक्वल टू n ले रहे हैं, क्योंकि हमें n भी काउंट करना है, ठीक है ना। इसके बाद हम i हमने डिनोट नहीं किया है तो हम i को डिनोट करेंगे। i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। 1 से स्टार्ट करने के बाद हम सम लेंगे। हमारा इनिशियल सम क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर हमारा इनिशियल सम यहाँ पर 0 है। अगर 0 प्लस 0 प्लस 1 करें, अगर 0 इज इक्वल टू सम हमारा 0 है तो सम की जगह पे अगर 0 पुट करें, 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 1, तो हमारा कितना आंसर आएगा, सम इज इक्वल टू 1। अगले लूप में चलेगा तो 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 प्लस 2, तो 3 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर होता है। इसे हम कॉपी में ज़्यादातर करके देखें तो बहुत ही अच्छे से ड्राई रन करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और आप इसे अपने पीसी पे कर सकते हैं, लैपटॉप वगैरह है आपके पास तो कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन कोड है, ठीक है ना। कुछ हम अब सिखाएंगे जो कि हमें रेंज में, जैसे कि टेबल वगैरह, लूप से हम टेबल किस तरीके से यहाँ पर प्रिंट करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे आपको। तो बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग वीडियो।